Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and this video is based on the option chain. How do I use it? तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन चेन को मैं किस तरीके से यूज करता हूँ। तो आप मेरी पहली वीडियो जो है ऑप्शन चेन को किस तरीके से यूज करना है वो समझिए कि उसमें क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट है और उसको हमारे प्राइस एक्शन के साथ यूज करके कैसे हम बेहतर ट्रेड विथ ट्रेंड हम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कल के दिन मंडे के दिन पे मैंने बैंक निफ्टी में कैसी ट्रेड ली थी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और बहुत लो विक्स है, तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है एंट्री और स्टॉप लॉस डिफाइन करने में। तो ऐसे टाइम पर ऑप्शन चेन कैसे हेल्प कर सकता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी मैं कभी ट्रेडिंग करता हूँ तो प्राइस एक्शन के तौर पे मैं फॉलो करता हूँ डाउ थियरी। ठीक है, तो डाउ थियरी के बेस पे इजीली आपको ट्रेंड पता होता है और ट्रेंड के साथ साथ आपको ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट पता होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और इसके साथ हम अ, उन लेवल्स पे ऑप्शन चेन कैसे काम करता है ये हम कंपेयर करते हैं और फिर बेस्ड ऑन दैट एक एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि यार इतना सारा चीज़ें मैं कैसे करूँ इतने कम टाइम पे। बिल्कुल आप उसकी फिक्र ना करिए। ये जो एग्जांपल है ये अपसाइड मार्केट और लो मार्केट की एग्जांपल है। जब वॉलेटिलिटी बेस्ड मार्केट होगी उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि उस टाइम पे कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि प्राइस एक्शन में मैं एक डाउ थियरी वाला पैटर्न फॉर्मेशन देखता हूँ, मतलब हायर हाई एंड हायर लोज वाला पैटर्न। तो प्रीवियस 2 to 3 डेज की जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस अगर मैं आपको दोबारा चार्ट पे आके दिखाऊं तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी फिलहाल कुछ दिनों से जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे इसने ट्रेंड चेंज करा हुआ है, यहाँ से जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ये फ्राइडे की दिन की ट्रेंड है और फ्राइडे को आपको याद होगा एनालिसिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये कुछ टाइम यहाँ पे साइडवेज रह सकता है और जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड जो है हम एक ट्रेड बिल्कुल लेंगे। ठीक है, तो वही ट्रेड मैंने लिया था। और लेकिन आप देखेंगे कहने में बहुत आसान लगता है कि मैंने अपसाइड की ट्रेड ली, लेकिन मार्केट की मूवमेंट देख कर के वो ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट था। तो मैं बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड कैसे लिया। सबसे पहले प्राइस एक्शन में मैंने निफ्टी को देखा। ठीक है, आपको याद होगा, आपने अगर मेरी डाउ थियरी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिएगा, वो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये मेरी एक रीसेंट स्विंग है ये, और उसके बाद ये एक रीसेंट स्विंग है। तो मैंने अपनी डाउ थ्योरी की वीडियो में बताया है कि जब भी जो सेकंड लास्ट स्विंग होता है ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होता है, मतलब इसके नीचे निफ्टी बेयरिश हो सकता था। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो निफ्टी ने यहीं पे आके हैमर कैंडल बनाया है। ठीक है, हैमर कैंडल जितना ज्यादा छोटा उतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसने ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट पे एक हैमर बनाया। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिगर था कि मार्केट डेफिनेटली बेरिश नहीं है। ठीक है, और सबसे पहला मेरा इंटेंशन तो यही था कि ट्रेड करूंगा तो मैं सिर्फ कॉल साइड करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं ओपन हुआ था। तो मैं वेट कर रहा था कि निफ्टी स्टॉप करे कहीं पे, क्योंकि आप देखोगे कि निफ्टी बहुत सॉलिडली नीचे आ रहा था। तो उस टाइम पे आप जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी भले ही साइडवेज था, वो गिर नहीं रहा था, आप जाके सीधा कॉल बाई नहीं कर सकते हो। आपको दोनों इंडेक्स का साथ चलना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ तक वेट किया था और यहाँ पे जब हैमर बनाया तो मैं थोड़ा सा बोलता ना कि 40% कन्फर्म हो गया था कि चलो ठीक है निफ्टी शायद नहीं गिरेगा, मैं बैंक निफ्टी में अब ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूँ। फिर मैं वेट कर रहा था कि ये इस स्विंग के ऊपर आ जाए। ठीक है,
तो इवेंचुअली इसने क्या किया, इस स्विंग के ऊपर आके स्टे कर गया। तो ये था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बैंक निफ्टी में मुझे जा करके कॉल बाय या पुट शॉट वगैरह करना चाहिए। ये अगर आप टाइम देखोगे तो लगभग लगभग 11:50, 55 और 12 बजे, ये टाइम पे ये जो लास्ट डे की स्विंग है उसके अंदर आके रुकना शुरू कर दिया था। अब यही टाइम अपन यहाँ देखेंगे, अगर 11:45, 11:50, तो ये वो कैंडल्स है जहाँ पे ये ऑलमोस्ट प्रीवियस डे की जो स्विंग हाई है उसके आसपास पहुंच गया था। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे देखना है कि डेटा क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ अपनी ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन आप देखोगे तो सुबह से ही बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है, एक सेकेंड, ये इसके साथ गड़बड़ हो रहा है। हम्म, अब सुबह से अगर देखेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में बेरिश डेटा ही आ रहा था। ठीक है, तो सब कुछ मेरा यहाँ पे डेटा बेरिश दिखा रहा है। तो हमको यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक है आपकी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए एट द मनी ये है 40,600, एट द मनी से 3 स्ट्राइक नीचे, 3 स्ट्राइक ऊपर जो है इसकी डेटा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने इंट्राडे एनालिसिस के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहे तो सिमिलर फंडा फॉलो कर सकते हैं। आप या तो 3 स्ट्राइक लीजिएगा या तो 2 स्ट्राइक लीजिएगा तो भी चलेगा। मैं 3 इसलिए लेता हूँ क्योंकि कभी कभी वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा होता है तो हमें थोड़ा सा दूर की स्ट्राइक की भी अ, नज़र रखनी पड़ती है। बट अदरवाइज अभी जितने विक्स है लेस देन 14 वगैरह, आप दो दो स्ट्राइक लेंगे तो भी काफ़ी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पीसीआर की जो डेटा है ये कंटिन्यू बेयरिश आ रही थी 0.7। तो आपको पता होगा 0.9 के नीचे जो भी होता है बेयरिश है। सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट अराउंड 10:15 बजे आया कि ये बेयरिश, तो चेंज इन ओआई तो हो ही रहा है, लेकिन पीसीआर की जो डेटा है ये न्यूट्रल आने लगी। ठीक है, तो 0.9 के नीचे जो है ये बेयरिश है, और 0.9 से 1 की जो है ये न्यूट्रल है, और 1 के ऊपर मतलब ग्रेटर देन 1 ये होता है बुलिश। ठीक है, तो मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे बुलिश डेटा चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं समझो कि तैयार था कि ओके ठीक है, अब न्यूट्रल डेटा तो एटलीस्ट आ रहा है, बेरिश नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, कम होता है, बनता है, उस टाइम पे ये धीरे धीरे पीसीआर की वैल्यू जो है ये चेंज होती रहती है। ये आपको आराम से समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा फास्ट वेरी नहीं करता है कि आपको एक बार 0.7 दिखाए तो अगली बार 1.2 दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे लोग बोलते हैं ना कि डिमांड क्रिएट करते हैं, सप्लाई को तोड़ते हैं। तो आपको ये डेटा जो है धीरे धीरे दिख रहा है। अराउंड 11:15 बजे जो है एक बार बुलिश डेटा आया, लेकिन इस बुलिश डेटा को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है ये अपनी काफ़ी कम है, लेस देन 1.5 लाख है। ये मैंने अपनी ऑप्शन चेन की वीडियो पे डिस्कस करी है। आपको, आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे चाहिए कि ये डिफरेंस जो है मोर देन 1.5 लाख हो, तो तब मैं इसको बिलीव करूँ। फिर क्या हुआ कि दोबारा वो बुलिश के बाद न्यूट्रल डेटा आने लगा। ठीक है, फिर न्यूट्रल डेटा के बाद अब इसने पहली बार 1.02 मतलब बुलिश वापस अचीव किया, लेकिन ये हमारी 1.5 लाख के फिगर के कम है। तो अगला आप देखेंगे दोबारा बुलिश आया 11:55 को और 12 o'clock को। तो मैं एटलीस्ट ऐसे 2 से 3 डेटा का वेट करता हूँ। और यहाँ पे देखो अपनी डेटा भी बुलिश ही है, 1.5 लाख से ऊपर की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रही है, मतलब पुट में राइटिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मैंने करीब 12:04 पे जो है मैंने पीई को शॉर्ट किया था। तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी तकरीबन 40,700 के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो 12 बज के, हाँ 12 बजे 12:05 को वगैरह
हम लगभग 40,650 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो इस रेड कैंडल जो है 12:10 वाली, तो मतलब मैंने शायद 12:06 या 12:07 के आसपास एंट्री ली थी। तो ये जो कैंडल है, मतलब तकरीबन हम जब 40,700 के आसपास थे, तो मैंने 40,800 की पुट को शॉर्ट करी थी। उसका प्राइस उस टाइम पे था 290, और मैंने इसकी एसएल रखी थी 315। ठीक है, और मैंने इसको एग्जिट करा था 195 पे 3:26 पे। तो यहाँ पे जो बुलिश डेटा मिली, हमें कुछ नहीं करना है, प्राइस एक्शन के साथ साथ देखना है कि बस डेटा बुलिश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं पे भी आपको डेटा ने कंफ्यूजन दिखाया ही नहीं है, कंटिन्यू जो है बुलिश डेटा आ रहा था। जब भी ये पीसीआर की जो वैल्यू है, दोबारा अगर ये न्यूट्रल होता है 1 या 0.98, तो ये टाइम होता है कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए या एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आप कंटिन्यू देखेंगे तो 1.56, 59, 68, 79, 2.08, 2.13 कंटिन्यू जो है बुलिश डेटा ही आ रहा था। तो इस वजह से जो है मैं लास्ट तक इसको होल्ड रखा था। तो ऐसा ही हम यूज़ करते हैं ऑप्शन चेन की डेटा को, जिससे आप एक अच्छी डिसीजन ले सकते हैं। एक प्राइस एक्शन के साथ साथ एक कॉन्फर्मेशन, क्योंकि बहुत जन आपको बोलेंगे कि यार प्राइस एक्शन ट्रेड कर लो, बहुत हो गया, ऑप्शन चेन की ज़रूरत नहीं, डेटा की ज़रूरत नहीं। मानता हूँ मैं भी, लेकिन मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं इतना बड़ा या इतना अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक ही चीज पे जो है बिलीव करके चलता रहूं। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये ध्यान देना है कि मैं जहाँ पे बुलिश हो रहा हूँ, क्या वहाँ पे और भी लोग बुलिश हो रहे हैं या नहीं। ये थोड़ा मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ इस पे। और ये देखिए, ये सब स्ट्राइक वाइज डेटा है। अगर आप इसको सुबह में देखते तो ये सारे डेटा सब बेयरिश थे। ठीक है, 40,700, 40,600, 40,800, 900, ये सारे डेटा बेयरिश थे। और ये बाद में ये लोग जो है शॉर्ट कवर करने लगे। तो हम यहाँ तक तो, इतनी लेट तक तो वेट नहीं कर सकते। इसके लिए जो है हमें ऐसे कंसोलिडेटेड डेटा जो है एक 3 से 5 स्ट्राइक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन की मदद से कैसे एक डिसीजन ले पाया कि मुझे बुलिश ट्रेड लेना है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ हमने लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम और वीडियोस में देखेंगे कि ऑप्शन चेन की डेटा की मदद से आप कैसे एक सटीक एंट्री ले सकते हैं और ऐसे एक लंबी टारगेट तक वेट कर सकते हैं। आप इमेजिन करो कि मैंने लगभग 12 बजे जो पोजीशन बनाई थी, मैंने करीब 3:30 बजे के आसपास क्लोज करी थी उसको। तो ये एक कॉन्फिडेंस जो है आपको ऑप्शन चेन की डेटा के मदद से मिलेगी कि आप एक लंबे टारगेट के लिए वेट करें। Thank you for watching. Let's meet in another video. Till then, take care. Bye bye.